चलो बेकेलाइट वाला हम लोग चला रहे हैं। तो उसका नाम है फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। कौन सा था नेक्स्ट? कल हम लोगों ने परसों हम लोगों ने देखा था मेलेमाइन फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। आज हम लोग देख रहे हैं फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर और उसका दूसरा नाम है बेकेलाइट। ठीक है, चलो फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर बनाने के लिए हम लोग मोनोमर का इस्तेमाल करेंगे, दो प्रकार के, फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड, और उससे हम लोग एक पॉलीमर तैयार करेंगे जिसका नाम हम लोग नोवोलेक या तो बेकेलाइट बोल सकते हैं। फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड की एसिड अथवा बेस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रक्रिया करते हैं, तब पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होती है। यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होगी उसमें मोनोमर दो डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे होती है। पहले हम लोग ले रहे हैं फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH, ये है फिनॉल। फिनॉल की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं फॉर्माल्डिहाइड के साथ। फॉर्माल्डिहाइड होता है एसिड, फॉर्माल्डिहाइड, अल्डिहाइड CHO। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे टेक्स्ट बुक वालों ने लिखा है CH2O। तो ये है फॉर्माल्डिहाइड। प्रक्रिया हो रही है एसिड H+ अथवा बेस OH- की उपस्थिति में। प्रक्रिया में हम लोगों को कुछ संश्लेषित पॉलीमर हम लोगों को मिलते हैं, उनका मिश्रण प्राप्त होता है और ये मिश्रण ऑर्थो, पैरा, ठीक है, अथवा दोनों ही, वहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल हम लोगों को प्राप्त होते हैं। कैसे? तो मैं एक काम करता हूँ, 3 प्राप्त हो रहे हैं तो मैं पहले 3 बार जो है वो फिनॉल बना लेता हूँ। एक बार फिनॉल बनाया, दूसरी बार, और ये तीसरी बार फिनॉल बनाया। पहला जो है वो सिर्फ ऑर्थो विस्थापित होगा। 11वीं में हम लोगों ने सीखा था कि संयोजकता खोलने के लिए हम लोगों को क्या दूर करना पड़ेगा? हाइड्रोजन। तो हम लोग यहाँ पे स्पेयर में हाइड्रोजन लिख देते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, ये वहाँ से निकला। और ये है हमारे पास CH2O। तो ये फॉर्माल्डिहाइड जो है वो ऑर्थो स्थान पर जुड़ जाता है।
CH2O हो गया। हाइड्रोजन जो है हम लोगों ने स्पेयर में रखा था वो यहाँ से आ जाएगा। इस तरह से पहला ऑर्थो मिला। अब हम लोगों को मिलता है ऑर्थो और ये पैरा, दोनों 2 संयोजकता खुलेंगी, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 बार CH2O जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन जो निकले हुए हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ये हो गया ऑर्थो और पैरा। यहाँ पर तीसरा व्युत्पन्न इस तरह से है, 3 हाइड्रोजन दूर होंगे, 3 संयोजकता खुलेगी, तीनों पर फॉर्मल्डिहाइड पहले तो जाएगा, उसका अणु जाएगा और बचा हुआ जो हाइड्रोजन है तीनों में से जो निकला था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? हम लोगों ने संयोजकता खोली, वहाँ से हाइड्रोजन ये होता है। अब ये 3 हम लोगों को व्युत्पन्न यहाँ पर मिलते हैं, जो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो और पैरा दोनों ही मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है इसका हम लोग आगे और पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये अपने आप ही होगा और अंत में जो है हम लोगों को नोवोलेक मिलेगा। और नोवोलेक जो है वह एक तरह का पेंट है, रंग है। ठीक है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा नैरोलेक, तो सही में ये नोवोलेक के नाम के ऊपर से आया है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे इसका जो है पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो होता क्या है कि ये व्युत्पन्न में से हम लोग सिर्फ ये वाला व्युत्पन्न इस्तेमाल करेंगे और इसका जो है वो पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो जो ऑर्थो वाला है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल जो है वो मोनोमर हो चुका है, जो एन टाइम्स हम लोग लिख रहे हैं। चलो आगे प्रक्रिया चल रही है, वही परिस्थिति चल रही है, परिस्थिति में कोई चेंजेस नहीं है। प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि एक अणु दूर हो रहा है। कौन सा अणु दूर हो रहा है वो हम लोग बता रहे हैं। एक OH फिनॉल, ठीक है, और एक CH2OH होगा। ये है CH2OH, ये एक बार लिखा। ये मोनोमर है तो अनगिनत बार आएगा, हम लोग इसको मैक्सिमम 3 बार बताएंगे। ये एक और बार, 2 बार, चलो 3rd टाइम। ठीक है, ले लिया। अब क्या होगा कि ये प्रत्येक जो अणु है उनमें से एक संयोजकता ओपन होगी जो ऑर्थो स्थान पर से होगी। ये वाली संयोजकता खुलेगी। अब ये वाली जब संयोजकता खुली है तो उसमें से क्या दूर होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दूर होगा तो ही संयोजकता खुलेगी। तो वो ये हाइड्रोजन जो दूर हुआ है, हाइड्रोजन और यहाँ से OH, H और OH, तो वो दूर होगा। चलो OH निकल जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ CH2। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है, CH2 रहेगा, यहाँ पर भी वही होगा, OH दूर होगा, प्रक्रिया आगे चलेगी। यहाँ पर क्या होगा? संयोजकता खुली होगी और बाजू में आने वाला कोई और होगा, क्या होगा? उसके पास CH2 होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती जाती है और इस तरह से प्रत्येक अणु जो है वो जुड़ता हुआ चला जाता है। तो हम लोगों को मिलता है CH2 और ये CH2। तो सारे अणु जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं अनगिनत बार।
और इस तरह से ये होगा। ठीक है, ये हम लोगों को मिला क्या? तो ये हम लोगों को दरअसल मिला है नोवोलेक। अभी हम लोगों को बेकेलेट नहीं मिला है, ये तो हम लोगों को मिला है फिलहाल नोवोलेक। अब ये नोवोलेक क्या होंगे, एक दूसरे के साथ असंख्य बार, अनगिनत बार जो है वो जुड़ते हुए चले जाएंगे। कैसे, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले नोवोलेक हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सीधा। तो पहले नोवोलेक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये नोवोलेक एक बार कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे, मैं इसके नीचे इसका मिरर इमेज बनाऊंगा। मानो कि हम लोग यहाँ पर एक मिरर रख दें तो उसका मिरर इमेज कैसे मिलेगा, तो उसका हम लोगों को विरुद्ध बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लोग उसको विरुद्ध बना देते हैं। OH ऊपर है तो नीचे आएगा, ये CH2 ऊपर है तो ये नीचे आएगा। CH2, ये हो गया CH2 OH। ठीक है, ये नोवोलेक को मैंने एक बार, मतलब कि ये एक रेखा हुई, ये एक श्रृंखला हुई, और ये नोवोलेक की दूसरी श्रृंखला हुई। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं, और ये दोनों श्रृंखलाएं जो हैं वो फॉर्माल्डिहाइड से जुड़ती हैं। और फॉर्माल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, CH2O। ठीक है ना। अब ये CH2O मैं यहाँ पे लिखूँ तो O दूर करते हैं, क्या करते हैं, O दूर करते हैं। तो ये मैंने O दूर कर लिया, लेकिन ये O अकेला तो दूर होगा नहीं। ये O दूर करने के लिए उसके साथ हम लोगों को 2 हाइड्रोजन दूर करने पड़ेंगे, अर्थात पानी का अणु दूर करेंगे, क्योंकि ये संघनन पॉलीमराइजेशन है। पानी का अणु जो है यहाँ पर दूर होगा, तो 2 हाइड्रोजन हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा जिसकी संयोजकता खुलेगी, और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा जिसकी संयोजकता खुलेगी। तो ये अनगिनत बार चलता जाएगा। फॉर्माल्डिहाइड CH2O, लेकिन O दूर हो गया 2 हाइड्रोजन के साथ, ये रहा दूसरा 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन यहाँ से दूर हुए, CH2 जुड़ा, लेकिन फॉर्माल्डिहाइड में से O जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ दूर हो गया। अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। ठीक है, और ये n टाइम्स हो जाएगा। ये हम लोगों को मिला बेकेलाइट। ये है फिनोल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर जिसका नाम है बेकेलाइट। चलो अब हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। नोवोलेक को हम लोग फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्रक्रिया करें, मतलब कि ये जो नोवोलेक है वह फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्रक्रिया करेगा, मतलब कि n टाइम्स CH2O, और दूर क्या होगा, n टाइम्स H2O। जो हम लोगों ने यहाँ दूर किया ना, वही हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलो, नोवोलेक जो है फॉर्माल्डिहाइड के साथ जब गर्म करते हैं तब वो एक दूसरे के साथ आबंध बनाकर रहते हैं और ऐसा पदार्थ बनाते हैं जो पिघलता नहीं है और वो ठोस पदार्थ होता है, जिसे हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। तो ये बेकेलाइट हुआ। ठीक है, अब ये बेकेलाइट जो है वह एक थर्मोसेटिंग प्रकार का पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होता है कि जिसको हम लोग गर्म करते हैं तो वह
नरम नहीं होता, ठीक है, और फिर वह मूल अवस्था में भी वापस नहीं आता। मतलब कि इसके ऊपर गर्म करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के लिए एक और चीज़ लिखी है कि उसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते नहीं हैं, या तो उसको जो है वो मूल अपने स्वरूप में ला सकते नहीं हैं। और ये जो बेकेलाइट है वो नोवोलेक के साथ एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग में जुड़ता है। हम लोगों ने देखा ना, ये नोवोलेक एक, ये दूसरा, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रॉस लिंकिंग में जुड़ते हैं। अगर इसको ह्यूज बड़े पैमाने पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रॉस में चल रहा है, ठीक है। अब बेकेलाइट का उपयोग कहाँ होता है? तो बेकेलाइट का उपयोग जो है वो कंघा, ठीक है, फिर वो आप लोगों को पता है वो डिस्क आती है। कौन सी डिस्क? सीडी या डीवीडी नहीं, जो पहले ज़माने में वो एक म्यूज़िक प्लेयर आता था, उसको हम लोग बोलते थे फोनोग्राम या ऐसा कुछ बोलते थे हम लोग उसको, जिसमें एक काले कलर की एक डिस्क होती है जो घूमती रहती है धीमे धीमे, ठीक है, एक बड़ा सा बाजा होता है, उसका रिकॉर्ड जो ब्लैक कलर का होता है ना, वो बेकेलाइट से बनता है। दूसरा कि बेकेलाइट आप लोग देख सकते हो आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होती हैं जिससे आप लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन चालू बंद करते हो, वो बेकेलाइट होता है। और ये जो बेकेलाइट होता है इसको गर्म करने पर ये नरम नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग जो है यहाँ इस्तेमाल हुआ है। और एक जगह इस्तेमाल होता है कि भाई कुकर है या फ्राई पैन है या कुछ ऐसे बर्तन कि जिनको हम लोगों को पकड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम लोग उसके हत्थे जो हैं वह बेकेलाइट से बनाते हैं, क्योंकि वह गर्म होने पर वो नरम नहीं होते, या तो जो है वो उसको कितना भी गर्म किया जाए वो अपने आप गर्म नहीं होते, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भाई कुकर अगर गर्म भी है तो हम लोग उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसका जो हत्था होता है वह बेकेलाइट से बना हुआ होता है। तो ये था बेकेलाइट। तो बेकेलाइट क्या है सही में? फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर है। तो किससे प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे? फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड। पहले क्या मिलेगा हम लोगों को? ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल हम लोगों को उसके व्युत्पन्न मिलते हैं। ये है आप लोगों के हाइड्रोक्सी OH मिथाइल फिनॉल, ठीक है ना। उसके हम लोगों को 3 जो है वो व्युत्पन्न प्राप्त हुए, एक ऑर्थो, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ये 3 व्युत्पन्न प्राप्त हुए। लेकिन हम लोगों से सिर्फ एक ही व्युत्पन्न इस्तेमाल करते हैं, ऑर्थो वाला। इसका हम लोग अभी क्या करते हैं आगे? पॉलीमराइजेशन। पहले हम लोगों को क्या मिलता है? नोवोलेक। फिर आगे किसके साथ पॉलीमराइजेशन किया जाता है? फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड के साथ प्रक्रिया करने पर पानी का अणु दूर होता है। पानी का अणु दूर होने से हम लोगों को क्या मिलता है? बेकेलाइट मिलता है। और ये क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर हम लोग इसको बोलते हैं। और ये पॉलीमराइजेशन कौन सा होगा? तो ये संघनन होगा। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि मोनोमर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का अणु दूर हो रहा है, ठीक है। तो ये संघनन हुआ। चलो, संघनन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम लोग आगे बात करते हैं सह पॉलीमराइजेशन। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो ऑडियो ऑन करके पूछ लो, मतलब कि माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लो।